से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। अभी संक्रांति उत्तरायण जो देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। महाकुंभ जो चल रहा है विश्व में एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हो रहा है, उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं। आज की कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा, और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन I would like to share with you. Thank you very much. Once again, wishing you very happy Sankranti. Thank you, sir. Now, floor is open for the questions. Okay. Please introduce yourself and confine yourself with the cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? Can you introduce yourself? जो चर्चा होती है वो मैं आपके सामने रखता ही हूँ हमेशा। वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है, तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। करीब एग्जैक्ट नंबर आपको देते हैं, हाँ, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज। तो 2 नंबर की गई इसमें जो आपने कहा कि चेयरमैन और 2 सदस्य होंगे या चेयरमैन सहित 2 सदस्य होंगे, और कब तक? अगर वो डिटेल्स आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये 7th पे में कहा गया था जो 50% डीए होने के बाद उसे बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, तो कब इसको इस मामले पे कोई ये बैठक में विचार किया गया है? जो 7th पे कमीशन की तो रिकमेंडेशंस ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। कहा गया था जो 50% से एबव होने पर डीए उसे बेसिक में मर्ज करके फिल आपका क्वेश्चन नोट कर लो। मैं नोट कर लेता हूं, मैं समझ गया। ठीक है, विष्णु सोम आप पूछना चाहते थे कुछ? सर सुनील प्रभु सर। Sir, I just wanted to know about the constitution of the committee and the term. By when do they submit? We'll get the details. We'll get all the details. Okay, it's not yet been, the committee has not It's in been the works. I'm announcing what